अगला वजीर आजम कौन होगा? शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल। आसिफ जरदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शुरका की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को आईनी ओहदे लेने की तजवीज़। 3 साला और 2 साला तकसीम इक़्तिदार के फार्मूले पर शुरका की मुतज़ाद राय। ये फार्मूला नहीं चल सकता, अमल दरामद नहीं हो सकेगा। विफाक में नून लीग को वोट जरूर दे लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठे। शुरका की तजवीज़। अरकान के बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। CIC का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इंतखाबात में अवामी रद्द-ए-अमल। मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू। मुल्की सियासी, मुआशी और हुकूमती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। CEC की मीटिंग आज फिर होगी। मुशावरती अमल के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है। 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। CEC इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ। सियासी राब्ते जारी रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। श्री रहमान की CEC इजलास के बाद मीडिया टॉक। इजलास में तमाम सूबों से अरकान शरीक हुए और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन में बहुत धांधली और बेकायदगियाँ हुई हैं। हमारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन में ज़्यादती का जिक्र किया। जो कुछ इलेक्शन में हुआ हम उसका जायज़ा लेंगे। शाज़िया मरी की गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताज हैदर की सरबराही में टीम काम कर रही है। हमने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी कर लीं। फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन। सियासी जमातों का राब्तों पर जोर। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MKM की क़यादत में राब्ते। कायद नून लीग नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात शेड्यूल। MKM का वक्त इस्लामाबाद पहुँच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। गवर्नर सिंध का चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। तमाम बड़े मुल्की मफाद और इस्तेहकाम की खातिर मिलकर बैठे। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शुरा का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियासी जमातों का कोयटा में कमिश्नर ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। नसीराबाद के हल्का PB-14 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर धरने। शहर में मुकम्मल शटर डाउन से तमाम कारोबारी मराकज़ चौथे रोज भी बंद। बनू में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली पर PTI के एहतजाज का दायरा वसी। PTI का बनू की चारों बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहरा दरा कोज़क के मुकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। एहतजाज के बायस मीरान शाह में तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात। और मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। खुर्रम बेग, शहजादा गजीन अब्बासी, खिजर मजारी, जुल्फ़िकार अली शाह, राना फयाज, साकिब चदर शामिल। आज़ाद अरकान का नवाज शरीफ की क़यादत और आवाम की खुशहाली के एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज की आज़ाद अरकान को नून लीग में खुश आमदीद। फैसले का खैर मकदम। आपका फैसला पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात के हल का ज़रिया बनेगा। आपका एतमाद आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगा।